ध्रुव महाराज उत्तानपाद सुरुचि और सुनीत के साथ में लौट करके महलों में आए। धीरे 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 नतीजा ये हुआ है महाराज उत्तानपाद ने देखा है कि शरीर पे अब तो चौथापन है। अपने पुत्र ध्रुव को राज्य दे करके ये चले गए कहाँ? वन में भजन करने के लिए। और वन में भजन करने के लिए ध्रुव चले गए। ध्रुव जब वन में भजन करने के लिए गए, थोड़ी देर के बाद में देखा जब ध्रुव राजा बने, ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन एक कवि ये कहता है कि ध्रुव ने ऐसी तपस्या कौन सी की जो 6 महीने में ही भगवान को पा लिया। सतयुग में इंसान हजारों साल तक भजन करता था। तो एक कवि ये कहते हैं कि ध्रुव जो थे ये पूर्व जन्म में औघर ऋषि थे। इनके जीवन में 9.5 साल शेष थे और इन्होंने 10 वर्ष के लिए समाधि लगाई। पहले भजन कितना करना है उसका समय नियुक्त कर लिया जाता था। और पास में जब पहुंचे जैसे ही 9.5 साल पूरे हुए हैं, आत्मा शरीर से जुदा हो गई और 6 महीने की जो तपस्या शेष रह गई थी वो तपस्या ध्रुव जन्म लेकर के की है पूरी। धीरे 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 नतीजा ये हुआ है। एक कवि ये कहता है कि ये तपस्या ध्रुव की तो थी नहीं, ये तपस्या एक माँ की थी। और माँ के जैसा गुरु दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। कबीरदास ये समझाते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि गुरु का सम्मान मत करो, गुरु का सम्मान करो, लेकिन माँ से बड़ा गुरु तो दुनिया में कोई दूसरा है। क्योंकि गुरुजी हमें तब सिखाते हैं जब हम सीखने के लायक होते हैं, जब हम समझने के लायक होते हैं। और माँ तब सिखाती है जब हम न लेटना जानते हैं, न बैठना जानते हैं, न चलना न बोलना जानते हैं, तब माँ सिखाती है। कबीरदास कहते हैं, अरे माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। माँ के समान संसार मेरे कोई गुरु नजर नहीं आता। उसको मिलती माता, माता से सब ही गाना। माँ का किया अपमान रे सोई रूठो तुरंत विधाता। माँ के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। कोई गुरु नजर नहीं
तपस्या एक माँ की थी जो ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए हैं। और उसी समय ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। उन ध्रुव के जीवन में भी एक बहुत बड़ा दुख आ गया। देखो, हम लोग भक्ति करते हैं भगवान की, फिर बीच बीच में छोड़ भी देते हैं। अगर कोई कष्ट, कोई परिस्थिति सामने आ जाए, फिर ये सोचने लगते हैं कि भाई हम इतना भगवान का भजन करते हैं, इतना सब कुछ, फिर हमारे जीवन में कष्ट ही आते हैं, तो फिर ऐसे भजन का मतलब क्या है? तो ऐसा तो नहीं है कि भजन करने वालों का या भगवान के भक्तों पे कष्ट नहीं आते हैं। अरे भगवान की भक्त की छोड़ो, भगवान के ऊपर तक कष्ट आते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को वो कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। अब भगवान के इतने बड़े भक्त ध्रुव, उनके जीवन में भी एक दुख आ गया। ये दुख जो होता है ना, ये भेष बदल के आता है प्राणी के जीवन में। तुम इसे भूल जाओ लेकिन ये नहीं भूलेगा। है? कभी शरीर का दुख है, तो कभी परिवार में किसी का दुख है, कभी व्यापार में घाटा लग गया, इस बात का दुख है। ध्रुव के जीवन में दुख आ गया कि इनके भाई उत्तम को कुबेर ने मार दिया। क्यों मार दिया? कुबेर ने इसलिए मार दिया कि कुबेर की लड़की से उत्तम का हित हो गया। एक दिन उस लड़की से मिलने के लिए गए, तो वो लड़की पीछे पड़ गई। आज ही मुझे अपने साथ लेकर के चलो उत्तम, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उत्तम कहने लगे, देखो हम शादी करेंगे लेकिन अपने भाई से अनुमति जरूर लेंगे, उन्हें बताएंगे, उसके बाद हम तुम्हें लेकर के चलेंगे। बोली नहीं, अगर तुम मुझे आज छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। वो लड़की बोली, अरे लेके संग चलाया गल में, और तुम बिन नहीं जी पाऊंगी, जी पाऊंगी दैया, तुम बिन मैं मर जाऊंगी। केशव, वो लड़की बोली, अरे नहीं चाहिए कोई माल खजाना, और नहीं कछु जेवरा हमें बता बानो, तुम कराए सयाना में खटिया पे बैठे तुम्हें खिलाऊंगी, खिलाऊंगी दैया, तुम बिन मैं मर। लड़की ने जब ऐसी बात कही तो उत्तम कहने लगे, हम मानते हैं कि तुम हमसे प्रेम करती हो, तो हम मना नहीं कर रहे, हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे, लेकिन अपने भाई के माथे पे हम कलंक नहीं बनना चाहते हैं, हम उन्हें बताएंगे और तब शादी करेंगे। वो लड़की बोली, उत्तम तुम्हें पता नहीं है, तुमसे एक पल की जुदाई हमसे सहन नहीं होगी, जी नहीं पाऊंगी। अरे चले गए जो छोड़े तुम बिना नहीं जी पाऊंगी। खुले शब्दों में मना कर दिया, अगर ऐसी तुम्हारी जिद है तो हम तुम्हें किसी भी हालत में अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। वो लड़की कहने लगी है, महाराज तुम अगर छोड़ करके चले गए तो मैं जीऊंगी नहीं, मर जाऊंगी। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे जाने के बाद में कि बैठ के गम की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे
जाने पे चूमा करेंगे। नाम लिख के हथेली में तेरा यदि आने पे चूमा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, वो सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, तुझे जी भर के देखा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। उसी समय उत्तम ने कोई बात नहीं सुनी, रथ पे सवार हुए और रथ लेकर के आगे बढ़े। वो लड़की खड़ी हो गई, जवाब दिया उत्तम, एक कदम आगे और बढ़ाया, इसी क्षण तुम्हें श्राप दे दूंगी मैं। और जो ऐसे वचन सुने रथ खड़ा किया और लड़की का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और लेकर के चले। कुबेर को पता चला है तो उत्तम की रास्ता घेर ली और रास्ता घेर ली और उसी समय कुबेर और उत्तम के बीच में फिर युद्ध हुआ।